नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा है रेखा और विनोद मेहरा के उस रिश्ते का, उस 50 साल पुराने सच का जिस पर सभी ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन रेखा ने एक इंटरव्यू में उस चुप्पी से आगे बढ़कर कुछ कहने की कोशिश की। घने लंबे बाल, गहरी आंखें और लबों के पास काला तिल, जिनकी जिंदगी ऊपर से जितनी हसीन, अंदर से उतनी ही उथल पुथल से भरी। न पिता का प्यार मिला, न बचपन जीने का मौका। भाई बहन की जिम्मेदारी संभालते संभालते खुद की जिंदगी भूल गई। परिवार का सुख न पाने वाली रेखा ने जब सपना देखा कि उनकी अपनी भी एक फैमिली हो, पति हो, बच्चे हों, तो ये सपना तो कभी पूरा ही नहीं हो पाया। ताउम्र प्यार के लिए तरसती रही, फिर भी चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान दिखी, गहरी मुस्कान, जिसमें उन्होंने पूरी जिंदगी का दर्द छुपाया हुआ है। वो हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में रही। फिर वो विनोद मेहरा संग शादी के चर्चे हों या फिर अमिताभ बच्चन संग आशिकी की खबरें, रेखा की जिंदगी हमेशा सवालों से घिरी रही। लेकिन सालों पहले उन्होंने इन सब बातों पर चुप्पी तोड़ी थी और साल 2004 में सिमी ग्रेवाल के शो में रेखा शामिल हुई, जहां उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए। रेखा और विनोद मेहरा, 70 के दशक में विनोद मेहरा ऐसे एक्टर थे जिन्हें देखने के लिए लोग तरसते थे। एक तरफ जहां उनकी फिल्में पसंद की जा रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी भी चर्चा में थी। बताया जाता है कि रेखा और विनोद मेहरा रिलेशनशिप में थे। ये भी दावा किया जाता है कि 1973 में दोनों ने शादी भी की थी। जब ये सवाल रेखा से पूछा गया तो वो चौंक गईं। उन्होंने इससे साफ इनकार करते हुए कहा कि ये सच नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी कुछ भी बोल सकता है, मेरे लिए ये जरूरी नहीं है, इसलिए मैं इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहूंगी। उन्होंने आगे कहा कि वो हमेशा मेरे शुभचिंतक रहे और वो मेरे बहुत बहुत करीब थे। वैसे तो रेखा जब बहुत छोटी थी तभी एक्टिंग की दुनिया में कदम रख लिया था, लेकिन जब वो 13 साल की हुई तब पूरी तरह से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी जो माली हालत थी वो अच्छी नहीं थी फैमिली की। इसलिए वो दिन रात काम में जुटी रही और उनका सबसे ज़्यादा नाम बाद में अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा गया। इन दोनों के बारे में दुनिया भर की कहानियां बनाई गईं, लेकिन रेखा ने आखिर खुद ही बताया कि सच है क्या। रेखा ने सरेआम कबूल किया था कि वो अमिताभ बच्चन से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी। दोनों की पहली मुलाकात, पहली फिल्म दो अनजाने साल 1976 में आई थी। रेखा ने बताया कि वो अमिताभ से सीनियर थीं, लेकिन उनके सामने एक्टिंग करते समय वो नर्वस हो जाती थीं। वो उनके काम से बहुत प्रभावित थीं और एक बार तो वो अपनी लाइन याद नहीं कर पा रही थीं और तब अमिताभ बच्चन ने उनसे कहा, सुनिए, कम से कम डायलॉग याद कर लीजिएगा। रेखा ने बताया कि अमिताभ बच्चन को सेट पर बहुत सम्मान मिलता था और वैसा चार्म उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने अमिताभ से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने ये भी कहा कि वो अमिताभ के प्यार में पूरी तरह पागल थीं। हालांकि ठीक उसी समय उन्होंने ये भी कहा कि उनका उनसे कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं था और यही सच है, जितनी भी अफवाहें थीं वो सच नहीं थीं। आपको बता दें कि कई सितारों के संग नाम जुड़ने के बाद रेखा ने 1990 में दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। बताया जाता है कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे और रेखा को शादी के बाद इसका पता चला। शादी के कुछ महीनों के बाद ही जब रेखा लंदन में थी, मुकेश ने खुदकुशी कर ली। वो अपने पीछे एक नोट छोड़ गए जिसमें उन्होंने लिखा था कि किसी को दोष मत देना। रेखा इस समय मुंबई के बांद्रा इलाके में अपने घर में रहती हैं।
कभी कभी वो बॉलीवुड के किसी फंक्शन या इवेंट में नजर आती हैं, हालांकि इन दिनों लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन जब दिखती हैं तो कहर ढा जाती हैं। विनोद मेहरा से इश्क करती थी, लेकिन शादी हुई थी नहीं हुई थी, इसको लेकर बहुत सारी कहानियां हैं। सालों बाद रेखा ने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए कह दिया वो शादी नहीं थी। अब विनोद मेहरा तो है नहीं, जाहिर है इसे ही सच मान लिया जाएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।